इम्तियाज जलील जो कि ऑल इंडिया एमआईएम के सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि दोहरे मापदंड क्यों है भाई? बकरीद पर हम पर सारी पाबंदियां हैं, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या क्यों जा रहे हैं? बयान सुनिए आप, किस तरह से सवाल उठाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने पर। अगर आप बकरीद के टाइम के ऊपर ये कहेंगे कि प्रतीकात्मक कुर्बानी तुम्हें करा, क्या होता है ये प्रतीकात्मक? इमेजिनरी आप कुर्बानी कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह का फरमान जारी करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने खामोशी से, हाँ साहब आपका फरमान आया, अब हम उसको मान लेते हैं करके, तो हम ऐसा नहीं करने वाले। मोदी साहब 5 तारीख के दिन कहां जा रहे हैं? मोदी साहब को यह पता नहीं है क्या कि देश के अंदर कोरोना फैल रहा है, देश के अंदर कोरोना अब भी है, तो उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वो करे तो सब जायज, और हमने जरा सा करे तो नहीं। ये तो देखो कैसे जातिवादी है, इनको तो सोशल मीडिया के ऊपर बोला जा रहा है इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और आपको बता दें, ऑल इंडिया एमआईएम के सांसद हैं इम्तियाज जलील साहब, बड़े नेता हैं। और इससे पहले हुसैन दलवाई जो हैं कांग्रेस के नेता, वो भी इसी तरह की बात कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं, सेकुलर स्टेट के पीएम को नहीं जाना चाहिए। मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इम्तियाज जलील, ऑल इंडिया एमआईएम के सांसद। बहुत बहुत शुक्रिया जलील साहब समय निकालने के लिए, ताल ठोकने के लिए। मतलब ये शुभ कार्य है, क्यों अड़ंगा, क्यों खलल डालना? दिक्कत क्या है प्रभु राम से? भूमि पूजन शुभ कार्य हो रहा है, क्यों राम के पीछे पड़े आप लोग? बस करिए ना, पहले अस्तित्व पर सवाल उठाए, आप भूमि पूजन, क्या जरूरी है इन सब चीज, क्या जरूरत है सर? जी, मुझे पूरी तरह से मालूम था कि मेरे स्टेटमेंट को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। मैंने जो कहा था, आप शुरुआत से अगर सुन ले तो मैं एक बात कहूंगा कि मैंने एक सवाल उठाया था कि अगस्त महीने के अंदर शुरुआत बहुत सारे त्योहारों से होती है, जिसकी शुरुआत 1 तारीख के दिन ईद है, उसके बाद श्रावण का महीना हिंदू धर्म के लिए बहुत मायने रखता है, गणपति का त्योहार 10 दिन के लिए मनाया जाता है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है, उसके बाद मुहर्रम आ रहा है, ये पूरे अगस्त महीने के अंदर है। अब आप जब पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर या महाराष्ट्र के कई शहरों के अंदर आपने बाजारें खोल दिए, दुकानें खोल दिए, कारोबार खोल दिए, उद्योग इंडस्ट्री खोल दिए है, तो आपको परहेज मंदिरें, मस्जिदें, गिरजाघर और गुरुद्वारे से क्यों है? क्या आपको लग रहा है कि सब यहीं पर हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो हमने सिर्फ इतना कहा है कि ईद के लिए अगर आप किसी ईदगाह के अंदर जहां पर 25,000 लोग नमाज पढ़ते हैं, वहां पर आप 50 लोगों की इजाजत अगर नहीं देंगे, आप कहते हैं कि एक फरमान जारी किए हैं कि शादी के ऊपर आप 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर आप 25 लोगों की इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर यही तर्क लगाया गया तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आपने, महाराष्ट्र सरकार ने एक फरमान जारी किया है, एक फरमान के अंदर यह कहा गया है कि आप प्रतीकात्मक, यानी कि मराठी के अंदर प्रतीकात्मक आप कुर्बानी कर लीजिएगा, यानी कि आप वर्चुअल आप कुर्बानी कर लीजिएगा, यानी कि सिंबॉलिक आप कुर्बानी कर लीजिएगा। तो मेरा एक सवाल यह है कि कानून सिर्फ हमारे लिए लागू है, अगर ये सिंबॉलिक अगर हमारे लिए है तो 5 तारीख के दिन मोदी साहब क्यों जा रहे हैं अयोध्या? 5 तारीख के दिन वो भी सिंबॉलिक तरीके से अपना जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो कर लीजिएगा। मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूं, आपको साफ तरीके से बता देता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हम उसकी इज्जत करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन क्या वजीर आजम को यह पता नहीं है कि आज देश के अंदर कोरोना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए? पूछिए। जी, सवाल मैं पूछता हूं, साल में ईद कितनी बार आती है? 2 बार आती है, ठीक बोल रहा हूं मैं? साल में ईद 2 बार आती है, 2 बार आती है। ये प्रभु श्री राम का भूमि पूजन कितने सालों बाद होने जा रहा है? ये कितने सालों बाद? हर साल ईद आती है ना, आती है हर साल ईद। सुनिए, पूरा सवाल सुनिएगा मेरा। हर साल ईद आती है, रमजान हर साल। 492 साल बाद, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम का वनवास खत्म हुआ। भूमि पूजन कोई तुलना नहीं है, समझ रहे हैं आप जलील साहब? कोई तुलना नहीं है। हर साल आने वाली ईद से आप तुलना कर रहे हैं प्रभु श्री राम जन्मभूमि की, भूमि पूजन की। आप समझ रहे हैं क्या तुलना कर रहे हैं आप? मैं आपसे अमन साहब एक बात पूछना चाहता हूं। 492 साल की आप बात कर रहे हैं, 492 साल आप इंतजार किए हैं ना। आपने खुद ने कहा है कि ये नेता इसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि आपकी आस्था है, आपका धर्म है, आपका मजहब है, और हमारा कोई आस्था नहीं है।
हम साल में अगर 2 बार मनाते हैं तो आप ये जानते होंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने रमजान की ईद अपने घरों के अंदर मनाई, पूरा रमजान का महीना अपने घरों के अंदर इबादत की। अगर आप 492 साल रुके हैं तो अमन साहब 2 महीने वजीर आजम साहब को बोलिएगा कि और रुक जाइए, 2 महीने वजीर आजम साहब को बोलिएगा कि रुकिएगा करके, फिर उसके बाद भव्य तरीके से जाइएगा, पूरा जितने भी आप लोगों को ले जा सकते हैं लेकर जाइएगा। लेकिन आप कहेंगे कि कोरोना है तो कोरोना सिर्फ इम्तियाज जलील के लिए है, और नरेंद्र मोदी साहब के साथ समझौता हुआ है कि कोरोना ने कहा है कि नहीं, मैं 5 तारीख के दिन ना अयोध्या आऊंगा ना यूपी आऊंगा, मैं 5 तारीख के दिन तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर रहूंगा। अमन साहब, ये इस तरह की बातें जो है ना, अगर कानून मेरे लिए अगर है तो वो वजीर आजम के लिए भी वही कानून है। आप 2 तरह का मापदंड नहीं लगा सकते हैं कि तुम प्रतीकात्मक, तुम सिंबॉलिक कुर्बानी करो। तो मैं वजीर आजम को कहूंगा कि वजीर आजम साहब, कोरोना का बहुत डर सता रहा है, सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। आप भी दिल्ली के अंदर अपने महल के अंदर बैठ के आप सिंबॉलिक पूजा कर लीजिएगा, वो आप नहीं करेंगे। और हमने जरा सा कुछ कहा, और मैं तो समझता हूं अमन साहब, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है, आप ही मुझे बता दीजिएगा कि सिंबॉलिक कुर्बानी कैसी होती है। अगर मजहब के अंदर ये बात है ही नहीं है, हर रिलीजन का एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, अगर वो सिग्निफिकेंस को अब होम डिपार्टमेंट कहेगा कि नहीं हमने बताया है और हमारे आदेश के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो अमन साहब ये मुल्क जो है वो जमहूरियत के हिसाब से चलता है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप अभी तक आई नहीं है। आप लोग चाहते हैं वजीर आजम डिक्टेटर बनके इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करे, लेकिन नहीं होगा इंशाअल्लाह। जलील साहब, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, बस मेरी सिर्फ एक चीज से आपत्ति है, आप राम मंदिर निर्माण से तुलना मत करिए। मंदिर बंद है, अमरनाथ यात्रा रद्द हुई, कावड़ यात्रा रद्द हुई, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, वो रेगुलर अफेयर है। आप समझ रहे हैं मेरी चीज, वो रेगुलर है, हर साल ये सारी चीजें होती हैं। राम मंदिर निर्माण 492 साल बाद ये शुभ मुहूर्त आया है, उसकी तुलना इससे नहीं हो सकती है। रेगुलर अफेयर ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद तो बंद रखा मंदिर खोल दिया, ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद बंद है मंदिर खोल दिया, सर ऐसा तो नहीं है ना। अमन साहब, अगर मुल्क के वजीर आजम ने ही ये बता दिए है कि मेरी प्रायोरिटी अब कोरोना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी मंदिर बनाने के लिए है, सारे नियम जो है वो बाकी लोगों के ऊपर लागू रहेंगे, अब कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, मैं अपना मंदिर के कार्य का काम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। 492 साल आप रुके थे, अगर 2 महीने और वजीर आजम अगर रुक जाते तो मेरे हिसाब से बहुत भव्य तरीके से आप मंदिर बनाइए। हम मंदिर का विरोध कर रहे नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आप बनाइए, आपको बिल्कुल पूरी इजाजत है उसके लिए। लेकिन अगर प्राथमिकता अगर आप बदल रहे हैं सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर, सिर्फ अपने लोगों को खुश करने की खातिर, तो वजीर आजम को यह समझना चाहिए कि कितने जानों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, यह भी सोच लीजिएगा। तो फिर राम मंदिर निर्माण ना करने से हारेगा कोरोना, अभी राम मंदिर निर्माण नहीं होगा तो कोरोना हार जाएगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहा है, आप शब्दों को मेरे जबान में मत डालिए अमन साहब। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे ये फरमान दे रहे हैं कि आप सिंबॉलिक अपनी फेस्टिवल मनाइए, तो आप सिंबॉलिक पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं अयोध्या के लिए? आप मेरे ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं कि मैंने ही है तो ये सब मानना चाहिए और मेरे लिए अलग कानून बना हुआ है? नहीं, ये मुल्क के अंदर कानून जितना वजीर आजम के लिए है उतना ही ये खासदार या सांसद इम्तियाज जलील के लिए भी है। ठीक है, इम्तियाज जलील, राम जन्मभूमि जन्म स्थान पर भूमि पूजन है, देखिए आप समझ रहे हैं? सुधांशु साहब, सुधांशु साहब मुझे अक्सर असद साहब कहते हैं कि डॉक्टर सुधांशु बहुत होशियार है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन आपका यह जवाब सुनकर मुझे थोड़ा सा शक इस बात के ऊपर हो रहा है कि आपने कहा है कि आप काल्पनिक कर सकते हैं, आप वर्चुअल कर सकते हैं सैक्रिफाइस। मैं ये कहना चाहूंगा, क्या भगवान राम सिर्फ अयोध्या के अंदर बसते हैं? क्या दिल्ली के अंदर नहीं बसते हैं? क्या अगर वो दिल्ली के अंदर बैठ के अगर भगवान राम की पूजा करे और उसका भूमि पूजन दिल्ली के अंदर बैठ के करे, तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता है सुधांशु साहब? या आप कह रहे हैं कि नहीं, भगवान राम जो है वो सिर्फ है तो अयोध्या के अंदर रहते हैं, इसलिए मोदी साहब का वहां पर जाकर हाथ जोड़कर है तो अपना भूमि पूजन करना वहां पर जरूरी है? अगर ये काल्पनिक अगर हम कर सकते हैं तो भगवान राम, तो आपने कहा है कि हमने बार बार सुना है ये कि कन कन में बसते हैं भगवान राम, तो भगवान राम दिल्ली के अंदर भी बसते होंगे,
वजीर आजम साहब के घर में भी बसते होंगे, तो वहां पर उनको बिठाइए और उनको कहिएगा कि जिस तरह से मुसलमान काल्पनिक तरीके से अपना त्योहार मनाने वाले हैं, उसी तरह से कल्पना के अंदर लेके आइए कि भगवान राम मेरे सामने है और मैं भूमि पूजन उसका कर रहा हूं करके। लेकिन हमारे लिए अलग कानून सुधांशु साहब और अपने लिए अलग कानून, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? और हर चीज को आप मजहब के, धर्म के चश्मे से अगर देखेंगे तो हमने भी रमजान ईद मनाए ना, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता में बैठकर पूरा रमजान का महीना हमने जलील साहब, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था। फिर पैगंबर साहब, प्रॉफेट मोहम्मद साहब हर जगह बसते हैं, तो मक्का क्यों जाते हैं आप? मोहम्मद साहब हर जगह है ना, तो मक्का क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं मक्का जब हर जगह है मोहम्मद साहब? देखिए, मैं सुधांशु वो जन्मभूमि है, वो जन्मस्थान है, उसका मजाक उड़ाना गलत है। अगर इसके ऊपर बहस करने का है, इसके ऊपर बहस करने का है, ठीक सर, शुक्रिया जलील साहब, मुझे बताया गया आपको जाना है। सुधांशु त्रिवेदी आप जवाब दे दीजिए। शुक्रिया जलील साहब।